है हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री सह बोधगया विधानसभा के विधायक मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आरक्षण पे, SC/ST मामले पे, जब से सभी जो आरक्षण लेते थे उनका कहीं ना कहीं इन पे कल 21 तारीख का भारत बंद का ऐलान भी किए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपका इस पे क्या। सबसे पहले सर आपको स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय। देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि जी, और हमको उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। न्यायालय है और न्यायालय में लोग जाते हैं, फैसला देश में आते रहता है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री हमेशा सदन के अंदर ये कहते हैं कि हमने इतने सारे रिजर्वेशन दिया। मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कथनानुसार आप रिजर्वेशन दलितों को देते हो तो आखिर न्यायालय का दरवाज़ा मेरे रिजर्वेशन को मिटाने के लिए कौन जाता है? ये मुख्यमंत्री ने कभी नहीं बताया पूरे बिहार वासियों को कि हम जो आपको रिजर्वेशन लागू करते हैं इसको मिटाने के लिए आखिर ये कौन से वर्ग के लोग हैं जो न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाते हैं। जब सरकार बन रही थी माननीय तेजस्वी जी के साथ में, जातीय जनगणना हुई, सरकार ने यह माना कि बिहार में 70 साल 75 साल देश आज़ादी के बाद भी 95% दलित और पिछड़ा की हालत दयनीय है। अब जो हालत जो दयनीय है इसको बराबर में खड़ा करने के लिए रिजर्वेशन की और ज़रूरत है। बढ़ा दिया, 65% कर दिया। उसे भी जब रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद हुआ और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी जी जितना जल्दी इसको लागू करो अन्यथा लोग न्यायालय चले जाएंगे। इसका मतलब कि बिहार के माननीय मुखिया को यह पता था कि रिजर्वेशन जब हम बढ़ा रहे हैं तो न्यायालय लोग जाएंगे, उनको पता था। तो रोकने के लिए किसी अच्छे लॉयर का सहारा इन्होंने क्यों नहीं लिया? और जो न्यायालय का जो फैसला आया और जो राज्यों को जो ये मिली कि भाई राज्य चाहे तो आरक्षण में आरक्षण ला सकता है। अब इसका नतीजा समझ लीजिए। हम सब दलित एक थे बिहार में, सिर्फ दलित शब्द कह के पुकारा जाता था। माननीय मुख्यमंत्री ने दलितों को विभाजन, मतलब कि रामविलास पासवान को और मायावती को सबक सिखाने के लिए दो जातियों को कहा कि दलित रहेगा और बाकी महादलित रहेगा, पासवान और रविदास। बाद में किसी अधिकारियों ने इनको ये कहा कि पासवान का नेता तो है बिहार में, रविदास का नहीं है, इसलिए ऐसा करो रविदास को महादलित में शामिल कर लो। तो नतीजा क्या हुआ? 44,000 टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, जिसमें सिर्फ एक पासवान जाति आवेदन नहीं दे सका जी। इसका मतलब क्या हुआ? आरक्षण में आरक्षण लागू किया तो एक जाति को नुकसान हो गया जी, बाकी 20 जातियों को फायदा हो गया। अब अगर जो पावर आपने दिया है, अब अगर सरकार किसी आ जाती है किसी की, इसी तरह का कानून बना के कहेगा कि मुसहर जातियों ने हमें वोट नहीं दिया इसलिए इनको अलग कर दो। कल किसी और की सरकार आएगी, वो कहेगा हमको रविदासों ने वोट नहीं दिया, इसको अलग कर दो। तो यह जो व्यवस्था दी जा रही है यह संपूर्ण देश के और बिहार के सभी दलितों के लिए बड़ा घातक है जी। अब एक बयान मैंने देखा, कुछ लोगों ने कहा, बड़े देश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 4 जातियां जो है बिहार में 70 साल से मलाई खा रहा है रिजर्वेशन का। कौन कौन? रविदास, पासवान, चौधरी, धोबी, ये हो गया 4 जातियां।
इसकी शुरुआत हो गई कि मेरे दलित भाई जो जिनको गया जिला के सब लोगों ने इतने बड़े पद पे पहुंचाया, वह भी अब दलितों की बांटने की साजिश स्टार्ट कर दिया। ये संकेत देता है कि इस न्यायालय के इस फैसले से आने वाला समय में जो मुख्यमंत्री चाहेगा किसी भी दलित को खंडित कर देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि दलित एक हो, इसलिए न कहा कि दलित एक रहो। किस लिए? हमको सिर्फ मेरा रिजर्वेशन बचाना है। आज आपको मलाई मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने मलाई के चक्कर में संपूर्ण बिहार के दलितों को अगर खंडित करने की साजिश रच रहे हैं तो ये आने वाला पीढ़ी जो है आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छाई जब देखिएगा कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है और बहुत पैसा कमाने लगता है, और जब उसके मदर फादर परिवार मना करते हैं कि मत करना ऐसा, तो बाद में वह बहुत पछताता है कि मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई ने समझाया था, ये हम गलत नहीं माने, आज हमारे साथ ये हुआ। एक तरह से मैं एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आगाह कर रहा हूँ लोगों को कि क्षणिक सुख में दलितों के रिजर्वेशन को, पिछड़ों के रिजर्वेशन को खंडित करने से रोका जाए, यही हमारा है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आरक्षण ले रहा है, जो संतुष्ट है, जो पूरे सुख संपत्ति से उनको हटा दिया, वर्गीकरण करना है, कहीं ना कहीं तो ठीक चीज़ है। मेरा ये कहना है हमको हटा दीजिए, ठीक है। तो मेरे ऐसा सैकड़ों फतेहपुर में जो दलित के बेटा है मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, उसका रिजर्वेशन खत्म, सुन लीजिए ना, उसका रिजर्वेशन खत्म। तो यहाँ से कौन जीत के जाएगा? बिना बोलने वाला जी भाई, जो झोपड़ी में रहता वो जीत के भेजिएगा। जी जी श्योर। और वही वो चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में इसकी मुंह न खुले, जी वही चाहते हैं ना वो, कि वैसे व्यक्ति को जिता के भेजो जो सदन में कुछ बोल न सके। इस बात को समझना होगा। और अगर कोई लोग इसके समर्थन करते हैं तो हम तो एक छोट भैया लोग हैं, पहले तो मेरे चचा मांझी जी को और चिराग जी को नहीं पदवा छोड़ देना चाहिए था। मांझी जी तो स्वागत किए कि फैसला का स्वागत करते हैं। कैसे? क्योंकि आप ये बताइए, जहर चाट के न बताइएगा कि हम मरेंगे कि नहीं, जी खाली बोलिएगा कि पी लोगे तो नहीं मरोगे। आपको पी के बताना पड़ेगा ना। आप देश को संदेश दीजिए कि मैं और मेरा परिवार सक्षम था, हमने छोड़ दिया। ये होना चाहिए ना। अभी देखिए इमामगंज से चुनाव है, जी यहीं से शुरुआत वो कराएं, अपने परिवार में नहीं दें किसी को। तो आपका कहना है कहीं ना कहीं टिकट अपने चुनाव में नहीं लड़ाए, गरीब को लड़ाए। मुझे बहुत ज़्यादा इस पे नहीं कहना है कि वो क्या करेंगे, पार्टी उनकी है जो करे। मेरा कहना है कि हम सब भाई हैं। बाबा साहब ने बहुत मुश्किल से हमको रिजर्वेशन व्यवस्था किया। और देश में एक चीज़ याद रखिएगा, एक गो नेता बिहार में और एक गो नेता यूपी में पैदा लिया जी जिसने बाबा साहब के संविधान को ज़मीन पे उतारा। ये बात याद रखिएगा। जी यहाँ है लालू यादव, वहाँ थे मुलायम सिंह यादव। इन्होंने दलितों को खटिया पे बैठने का अधिकार दिया, ब्लॉक में जाने का अधिकार दिया, सड़क पे जाने का अधिकार दिया। अब उस अधिकार को आप चाहे जिस रूप में ले लीजिए, बदनाम करिए, जो करिए, वो अलग बात है। जी तो उसके शिकार तो बाबा साहब भी हो रहे हैं। लालू जी ने अधिकार दिया तो आपको बड़ा आज बुरा लग रहा है, चूँकि आप सक्षम हो गए। तो बाबा साहब ने भी अधिकार दिया, तो आज जो है बाबा साहब के सपना को कौन दलित साकार करना चाह रहा है? बाबा साहब ने यही कहा था कि ए दलित भाइयों, ए पिछड़ा भाइयों, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। किससे? समझिएगा, कहा तुम उससे नहीं लड़ पाओगे, तुमको हम एक ऐसा अधिकार देंगे, ये अधिकार तुम्हारा इतना ताकतवर होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह कोई जाति धर्म का हो, तुम्हारे पास सर झुकाएगा। वो अधिकार मिला बटन टीपने का। और यही कहा बाबा साहब ने कि जिस दिन देश का दलित पिछड़ा इस अधिकार को बचा लेगा, उस दिन वह देश पे राज करेगा।
लेकिन क्या किया हमारे दलित भाइयों ने? उस अधिकार को गिरवी रखा। किसको दिया वोट? भाजपा को। आज अगर बाबा साहब होते तो किसी न किसी चौराहे पे आत्महत्या कर लिए होते। वोट देने का तो स्वतंत्र अधिकार है। फिर नहीं समझ रहे हैं आप पत्रकार महोदय? यह स्वतंत्र अधिकार है जी। लेकिन यह हक की अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप इतने सक्षम नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार के लिए लड़ पाओगे। तो वही तो एक ऐसा अधिकार मिला था आपको। स्वतंत्र अधिकार का मतलब क्या हुआ? गिरवी रखिएगा। तो क्या आपका पार्टी समर्थन दे रही है कल? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि क्या बंद करने वाले लोगों ने क्या समर्थन मांगा। मैं पिछले बार भी आगाह किया था जी। कि यह आंदोलन दिशाहीन हो जाएगी। फिर मैं दलित भाइयों को आगाह कर रहा हूँ कि बिना किसी सेनापति की लड़ाई लड़ रहे हो तुम, यह लड़ाई सफल नहीं हो पाएगी। हम समर्थन देने के लिए खोजते फिर रहे हैं कि भैया कौन संगठन को हम समर्थन दें। भाई चिट्ठी लिखेंगे ना जी कि इस संगठन ने बंद बुलाया है, हमको समर्थन देना है। फिर भी संपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल के दलित पिछड़ा परिवार जो है बंदी का साथ है। तो क्या लग रहा है कल आप साथ दीजिएगा, समर्थन में रहिएगा? लग रहा है, यह भी सवाल है। तो कल हमने तो जाइएगा, कहीं दिया। जाइएगा कल आप? हमने कहा कि संपूर्ण बिहार का दलित पिछड़ा, चाहे वह किसी भी दल में हो, समर्थन देना चाहिए।